सरकार का, जिन्होंने अनुमति दी कि हम यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठ सके, अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। ये भारत की परंपरा है जिसके लिए हम सरकार के आभारी हैं, भारत के संविधान के आभारी हैं। बहुत देशों में ये नहीं हो सकता, भारत में होता है और होता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। कुछ एक बातें जो आजकल हो रही हैं जो मन भावनी नहीं है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं चिंतन करना चाहता हूँ। पहले एक उदाहरण देता हूँ। आपको मालूम है भारत में नदियाँ बहती हैं, एक से बढ़ के एक नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, महानदी, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, नदियाँ बहती भारत की। लेकिन सारी नदियाँ मिलकर समुद्र में जाती हैं, सारी नदियाँ मिलकर समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं। यही भारत है। हमारी भाषाएं भिन्न हैं, हमारा इतिहास भिन्न है, जातियां भिन्न हैं, धर्म भिन्न हैं, लेकिन समस्त मानव जाति के समुद्र में हम एक हैं, समस्त मानव जाति के। अगर एक नदी कोई कह दिया जाए कि यही नदी बहेगी दूसरी नहीं, तो वो बह नहीं सकती, संभव नहीं है। परमेश्वर ने जब मानव जाति को बनाया तो एक गुलदस्ता बनाया, सागर बनाया है। अब सागर में मगरमच्छ भी आ जाते हैं, उनसे बचना पड़ता है, लेकिन सागर है हम, भूलना नहीं। भारत एक सागर है, अनेक प्रकार की यहाँ पर भाषाएं, संस्कृति, मजहब हैं। और संविधान, धन्यवाद हो भारत सरकार का एक समय फिर और संविधान के बनाने वालों के लिए कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो हमें स्वतंत्रता देता है, किसी भी धर्म को मानने की, पूजा करने की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आजकल पाबंदियां लग रही हैं, आजकल ऐसी पाबंदियां लग रही हैं कि पूछो ना। कुछ और मीडिया, कहीं कुछ एक मीडिया भी बहुत उछाल देता है। भारतीयों को, भारतीय मसीहों को कहा जाता है ये एंटी नेशनल है, देश विद्रोही है। अब मेरी समझ में नहीं आता साहब ये तुक कहाँ से पैदा हो गया। मैं आपको बात बताऊं दिल्ली की, एम्स अस्पताल आपने देखा है ना, एम्स 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 किसकी बदौलत बना? राजकुमारी अमृत कौर ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, नेहरू जी ने पास किया, लेकिन राजकुमारी अमृत कौर ने दर्शन दिया, एम्स अस्पताल बन गया। वह नर्सिंग इंस्टीट्यूट है राजकुमारी अमृत कौर के नाम पे। वो मसीही थी, 16 साल तक गांधी जी की सेक्रेटरी रही, देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में गई। वो भी मसीही थी, देशद्रोही नहीं थी। लेकिन आजकल कहा जाता है हम देशद्रोही बन गए। क्यों? हमारा संविधान नहीं है क्या? राजकुमारी अमृत कौर, महाराजा हरनाम सिंह जो कपूरथला के थे, उनकी बेटी थी, कैम्ब्रिज में पढ़ी, भारत आई, गांधी जी ने बुला लिया। 16 साल तक भारत, नेहरू जी की कैबिनेट में एक ही महिला मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। उसकी बदौलत आज ये है। तो हम देशद्रोही नहीं है। एक और बात बताना चाहता हूं आदमी की, याद रखना इसे, पता नहीं आप जानते हैं, नाम भी सुना है कि नहीं, उत्कल गौरव मधुसूदन दास। आपने कभी उनका नाम सुना? उत्कल गौरव, उड़ीसा का घमंड, मैं तो कहूं संसार का घमंड, भारत का घमंड। उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उनके नाम पर कलिंगा यूनिवर्सिटी में एक चेयर है, रिसर्च होती है। मधुसूदन दास का लॉ कॉलेज है कटक में, सब कुछ हो रहा है वहां पर, ये बनाया जा रहा है। उनकी बेटी के नाम पर पहला महिला कॉलेज है जहां 5000 महिलाएं नारियां पढ़ती हैं वहां पर। वहां वो भी क्रिश्चियन थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया महानदी में, और जो उनका पुराना नाम था उसको बदल के मधुसूदन दास
मधुसूदन दास एक भारतीय नाम है। उन्होंने ये नहीं कहा लूक पॉल जॉन ना, मधुसूदन दास। वो बैरिस्टर बने, बैरिस्टर कलकत्ता में जाके बैरिस्टर बने। भारत उड़ीसा वापस लौट कर